नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर है, उसके अंदर लाइब्रेरी रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों, प्रतिष्ठित, सम्मान वाली और एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है। और दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि अगर आपने स्नातक डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके लिए है। और क्या ये पोस्ट होती हैं, क्या इनके काम है, क्या इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या आपकी यहाँ पर एज लिमिट चाहिए, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप कब से लेकर कब तक इनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका वेतनमान रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है, भर्ती किस बेस पर होगी, और यहाँ पर जो एग्जाम होना है, क्या दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्जाम होना है, क्या आपका एग्जाम के लिए सिलेबस है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर निकली हुई इन वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट है, कोई वैकेंसी आती है, तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आपकी इस वैकेंसी की, तो यह है आपकी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर ये भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पर बात करें हम पोस्ट की, तो वह है आपकी रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रजिस्ट्रार। अब यहाँ पर हम बताया आपको कि आपने सुना होगा कि एक होता है लाइब्रेरी असिस्टेंट और एक होता है लाइब्रेरियन, लेकिन यहाँ पर आखिर ये कौन सी पोस्ट है, क्या पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस असिस्टेंट। जो एक रेफरेंस असिस्टेंट है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका काम होता है यहाँ पर लीगल रिसर्च के अंदर हेल्प करना, और जो अलग अलग केस होते हैं उनके लिए जरूरी रेफरेंस प्रोवाइड करवाना। जजेस, लॉयर और जो स्टाफ होता है राजस्थान हाई कोर्ट का, उनको रिसोर्सेस और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढूंढने में मदद करना, उनकी हेल्प करना। और इसके साथ साथ जो डिजिटल डेटाबेस है उसको मैनेज करना, और जो ई लाइब्रेरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस हैं, उन तक सभी लोगों की जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करना, यानी उनका जो एक्सेस है दोस्तों सबके लिए उसको इंश्योर करना यहाँ पर काम होता है रेफरेंस असिस्टेंट का राजस्थान हाई कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर। अब दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि आखिर लाइब्रेरी रजिस्ट्रार का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी रजिस्ट्रार का काम होता है जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनका मेंटेनेंस करना और उनके रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना। यानी कोई किताब खराब होती है, कोई बुक है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको मेंटेन करना, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करना, वहाँ पर बुक्स को चेंज करवाना, सही करवाना, कोई टूटी फूटी है उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करवाना। और इसके साथ साथ दोस्तों अगला काम होता है जो लाइब्रेरी की बुक्स है, रिसोर्सेस हैं, उनको कैटालॉग करना, उनकी दोस्तों सूची बनाना, उनको क्लासिफाई करना अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ जो अगला काम है वो है लाइब्रेरी मटेरियल्स की सर्कुलेशन में मदद करना और कलेक्शन को ऑर्गेनाइज रखना। दोस्तों यह काम होते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी रजिस्ट्रार के। दोस्तों दोनों के दोनों सरकारी पोस्ट है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर लाइब्रेरी की। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों के दोनों पोस्ट है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट की जो लाइब्रेरी सर्विस है उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कोर्ट की रिसर्च और रेफरेंस नीड्स को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, इसीलिए ये दोनों पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट के लिए। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 34 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो लाइब्रेरी रजिस्ट्रार है तो इसकी पोस्ट सबसे ज्यादा है जो कि 31 है। और यहाँ पर जो रेफरेंस असिस्टेंट है इसकी दोस्तों यहाँ पर 3 वैकेंसी है, यानी कि टोटल यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो टोटल यहाँ पर दोस्तों 34 वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान हाईकोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर। और इनमें अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए दोस्तों इन दोनों पोस्ट पर, दोनों पोजीशन पर अप्लाई करने के लिए आपके पास स्नातक डिग्री का होना जरूरी है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपने कर रखी हो डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास स्नातक डिग्री है लाइब्रेरी साइंस के अंदर तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, यानी इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एज लिमिट मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच है
तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर 40 के अलावा दोस्तों और आयु में छूट दी जाएगी, जिसके लिए आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इन पोस्ट के लिए आपके जो आवेदन है वो शुरू कब से हो रहे हैं और कब से लेकर कब तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके जो आवेदन है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 अप्रैल से। यह दोस्तों 27 अप्रैल 2024 से आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और 27 अप्रैल से लेकर 18 मई 2024 तक दोस्तों यहाँ पर आपके जो आवेदन है वो किए जाएंगे। यानी कि 27 अप्रैल से लेकर 18 मई 2024 तक आप राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इन दोनों पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करें आपके आवेदन करने के लिए फीस की, यानी आवेदन करने के लिए आप कितनी फीस लगने वाली है, कितना आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आवेदन करने के लिए अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से या अदर स्टेट कैंडिडेट, यानी कि आप अदर स्टेट से राजस्थान के अलावा, तो आपके लगेंगे यहाँ पर 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके लगेंगे 600 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लगेंगे 450 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो जनरल है, जनरल, ओबीसी क्रीमी लेयर, ईबीसी क्रीमी लेयर, उनके लगने वाले हैं 750 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और इसके बाद में ओबीसी, ईबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लगेंगे 600 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और दोस्तों इसके साथ जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन है उनके लगने वाले हैं यहाँ पर 450 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। इस प्रकार से आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसी भी एक नौकरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वह है आपकी सैलरी, यानी कि अगर आपका इन पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी, कितना वेतन मिला करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो पोस्ट है लेवल 5 की पोस्ट है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी राजस्थान के अंदर लेवल 5 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर पहले आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहले 2 साल तक आप रहेंगे प्रोबेशन पीरियड के अंदर, जिसके अंदर आपको महीने के मिलेंगे 14,600 रुपए जो कि फिक्स है दोस्तों। और उसके बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, यानी कि आपका जो प्रोबेशन का कार्यकाल है उसके कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको मिला करेंगे यहाँ पर 20,800 रुपए से लेकर 65,900 रुपए प्रति महीना दोस्तों। या दोस्तों आपको यहाँ पर 20,800 रुपए से लेकर 65,900 रुपए प्रति महीना मिला करेंगे वेतन के रूप में। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर रेफरेंस असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरियन रजिस्ट्रार की पोस्ट पर भर्ती हो जाते हो तो। और दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका जो चयन है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इन दोनों पोस्ट पर किस बेस पर होगा। तो देखिए, तो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के बेस पर। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर एक एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, यानी कि आपका एग्जाम क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आपका यहाँ पर एक रिटर्न टेस्ट होगा, जिसके अंदर दोस्तों 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और पार्ट 2 के अंदर होगी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये आपका एग्जाम रहने वाला है। इसके अंदर हम बात करें आपके एग्जाम के मार्क्स की, तो टोटल दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपके 150 नंबर तो रहेंगे पार्ट 1 के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, और पार्ट 2 रहेगा दोस्तों बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसके आपके रहेंगे 50 मार्क्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको लाने होंगे मिनिमम 80 मार्क्स इसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इनके अलावा अदर कैंडिडेट हैं तो आपको लाने होंगे मिनिमम 90 मार्क्स इसको पास करने के लिए। और इसके साथ साथ जो आपकी एग्जाम ड्यूरेशन है वो रखी गई है यहाँ पर 2 घंटे। ये दोस्तों आपका 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, जो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें आपके एग्जाम टाइप की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके जो ABCD वाले होते हैं ऑप्शन वाले, जिसको करने के लिए दोस्तों आपके कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाली है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। इसके साथ में आपका जो सिलेक्शन होगा वो प्योरली इस एग्जाम के बेस पर ही होगा, इसलिए सीधी भर्ती है। यानी कि आपको सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करते ही अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इन दोनों पोस्ट पर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस की, कि आखिर आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाना है। तो देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो पार्ट 1 है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर
उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इसके अंदर रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला पार्ट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला टॉपिक है आपका लॉज relating to libraries and information, फिर library and information profession, promoters of library and information services, public relation and extension activities। तो बी पार्ट है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, जिसके अंदर का पहला टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स और इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर दोस्तों आपका रहेगा यहाँ पर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, सिस्टम एनालिस्ट एंड डिजाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन। अगला है प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, और दोस्तों अगला डी है आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, पहला पॉइंट रेफरेंस सर्विसेज। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यह आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसको आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों हम बात करें आपके अगला जो है वो आपका पार्ट सेकंड, जिसके अंदर आपके यहाँ पर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसके आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 नंबर के। देखिए दोस्तों उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा ओवरव्यू टू कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से यह आपका रहने वाला है अपने एग्जाम के लिए सिलेबस। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर निकली हुई सरकारी वैकेंसी रेफरेंस असिस्टेंट और लाइब्रेरी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर निकली हुई 34 वैकेंसी की पोस्ट पर भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।